नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे आज की कविता का शीर्षक है कुछ खोया कुछ पाया। करंट पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे दिल में काफी नेगेटिविटी आ गई है बिकॉज हमने बहुत कुछ खोया। और इस पोएम के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ के कैसे हम उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चले सुनते हैं मेरी आज की कविता। हाथों से जो गुब्बारा छूट गया, हाथों से जो गुब्बारा छूट गया, बच्चे का दिल जैसे टूट सा गया। माँ ने सोचा बहलाएंगे, बच्चे से कहा एक गया तो क्या, कई और आ जाएंगे। साल 2020 में जो पल छूट गए, हमारे जहन में जहर भर गए। चलो खुद को समझाएं, कुछ खोए तो कुछ पाएं। तरक्की जैसे ठहर सी गई है, तरक्की जैसे ठहर सी गई है, किसी का काम रुक भी गया है। कहीं हमसफर ने जिम्मेदारी है बांटी, कहीं अपनों के संग कठोर पल है काटी। हम भी कुछ रचनात्मक हो गए, आत्मनिर्भर होना सीख गए। बच्चों की तालीम से नहीं है इत्मीनान, उन्नति में रुकावट नहीं पा रही हूं मान। शुक्र है साल नहीं है 1980, बच्चों के भविष्य नहीं है फंसी। प्रौद्योगिकी है हमारे पास, अध्यापक ने भी की है कठोर प्रयास। चारों तरफ कोलाहल और शोर छा गए, मनोरंजन का माध्यम सारे रुक गए। पर खुद में झांकने पर अपने हुनर से अवगत हुए, कुछ नए जज्बे जग गए। मेरा मुंह ढका है, ना हया है ना शर्म है, जिम्मेदार नागरिक होना ही मेरा धर्म है। अपनों से मिलने में है रोक, पूरे नहीं हो सकते कई शौक, पर पाबंदी से मिली कई सीख। पर्यावरण फिर से हो रहा है ठीक, आसमां फिर से है नीला, उपहार में शुद्ध हवा है हमें मिला। दूर देश में हमारे माँ बाप है अकेले, नहीं है कोई जो अस्पताल और बाजार उनके साथ चले। वक्त से पहले जो गुजर गए, कैसे समझाएं यहां क्या पाए। दोस्तों, जीवन का नियम है, जो आता है वो जाता है। चलो इस आलमी वबा से नई सीख लें, धरती माँ की सम्मान करें। सकारात्मक सोच को लेके चले अपने साथ, एक नए गुब्बारे की ओर बढ़ाएं अपना हाथ। चलिए दोस्तों, इस कविता के मायने की ओर ध्यान देते हैं। कविता का टाइटल है कुछ खोया कुछ पाया। इसका मीनिंग है कुछ लूज करते हैं तो हम कुछ गेन भी करते हैं। गुब्बारा मतलब बलून। जब एक बच्ची के हाथ से गुब्बारा छूट जाता है तो बच्ची मायूस हो जाती है एंड सैड हो जाती है। तो उसकी मम्मी सोचती है कि मैं उसे समझाऊंगी और कहती है एक गुब्बारा हमारे हाथ से छूट गया तो क्या हुआ, कई ऐसे गुब्बारे फ्यूचर में आ जाएंगे। उसी तरह ये जो साल 2020 में जो पल या जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से छूट गए हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल में जहर भर गए हैं, हम उस नेगेटिविटी को चलो पॉजिटिविटी में बदलते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ खोया है, उसके साथ हमने कुछ पाया भी है। चलो उस पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारी तरक्की, कैरियर प्रोग्रेस रुक गई है। किसी का काम, जॉब भी बेरोजगार हो गए हैं, स्टॉप हो गया है। बट पॉसिबिलिटी ये है कि इस टफ सिचुएशन में हमारे स्पाउस या पार्टनर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांटे हैं। कई अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव साथ दिए हैं कठोर पल में, या फिर हम लोग भी क्रिएटिव हो गए हैं। हमें इस रिस्की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है आ गया है।
बच्चों एजुकेशन जो ऑनलाइन होने की वजह या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करने की वजह से जो इम्पैक्ट हुई है दैट्स द नेगेटिविटी। मगर आप देखोगे वी आर इन 2000 जहाँ पे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास एंड वी आर able to support the online education, right? And teachers are trying their level best also, क्योंकि अगर ये 1980 होता तो वहां पे स्टूडेंट ने ईयर लूज किया था जो अब नहीं हो रहा है। चारों तरफ एक्चुअली पैनिक सिचुएशन की वजह से हमारे जो मनोरंजन एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ स्टॉप हो गई है, राइट? नीदर वी आर गोइंग मूवी और रेस्टोरेंट और एनी अदर प्लेस आउटसाइड। बट द पॉजिटिव साइड इज हमें खुद को टाइम देने को मिला इंडोर रह के, एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी पैशन को आइडेंटिफाई करके क्रिएटिव हो गए। हम में से कई लोग इस बात से डिमोटिवेट हो सकते हैं कि हम मास्क पहन रहे हैं, अपने मुंह को ढके हैं, लेकिन यहाँ पे वजह कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल या कोई शर्म वाली बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपने मुंह को ढक रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक, एंड बाकी लोगों की जान बचाना हमारा धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम मास्क पहने हुए हैं। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से मिलने में रोक है और हम कई सारे अपने शौक पूरे नहीं कर सकते बिकॉज हम शॉपिंग मॉल बीच कहीं जा नहीं सकते। बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन रोड में ट्रैफिक कम है एंड एनवायरमेंट में काफी इंप्रूवमेंट है। आसमान फिर से स्काई हैज बिकम ब्लू एंड वी आर गेटिंग ए प्योर एयर, राइट? एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस। लेकिन जो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के ओल्ड पेरेंट्स जो इंडिया में अकेले हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, और देयर आर मेनी पीपल हु जो वक्त से पहले गुजर गए हैं, राइट? उस बात के लिए हम पॉजिटिविटी कुछ ढूंढ नहीं सकते। हम कैसे समझाएं कि उससे हमें क्या मिला, विच इज इम्पॉसिबल। सो लाइफ का रूल है कि जो बॉर्न होते हैं वो गुजर भी जाते हैं। तो इस आलमी वबा पैनाडेमिक से ये लर्न करना चाहिए हमें कि हाउ शुड वी रेस्पेक्ट आवर नेचर, एक्सेप्ट व्हाट नेचर हैव गिवन अस, एंड देन मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली विथ इट, राइट? सकारात्मक मीन्स विथ ए पॉजिटिव थॉट हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। Here, my Hindi speaking friends can exit because I'm going to take some more time to explain the same poem in Tamil on the request of my nephew Amit from Singapore. The title of the poem is Kuch Khoya Kuch Paya, means enna namakku kadachadu, positive kadachadu, something lose panni in the pandemic situation la. குப்பாரான பலூன், ஒரு கிட்டோட கையில் ஒரு பலூன் இருக்குது, பை மிஸ்டேக் அது பறந்து போயிடுது. கிட் அப்செட் ஆகி அலறுது. அதோட அம்மா நினைக்கிறா அந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்தலாம் அண்ட் சொல்கிறா, ஒரு பலூன் போனால் என்ன, லைஃப்பில் இது மாதிரி நிறையா பலூன் நமக்கு கிடைக்கும், ஸோ அதனால் நீ அப்செட் ஆகாத. அதே மாதிரி 2020ல் பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக் நம்ம நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லூஸ் பண்ணிட்டோம். அதனால நிறையா பேரோட மனசு ஜெஹன்னா மனசில் பாய்சன் ஜெஹர் நெகட்டிவிட்டி ஃபில் ஆயிடுது. நம்ம எப்படி நமக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், லைக் இந்த நெகட்டிவிட்டியில் நம்ம நிறையா பாசிட்டிவிட்டி நமக்கு கிடைச்சதுனால லெட்ஸ் அக்செப்ட் த பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் இக்னோர் த நெகட்டிவிட்டி அண்ட் மூவ் ஆன். தட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட். तरक्कीना ப்ராக்ரஸ், கேரியர் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுது, டேர் கை, அண்ட் நிறையா பேருக்கு ஜாபும் போயிருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த நெகட்டிவ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நிறையா பேருக்கு மேபி அவங்களோட ஸ்பவுஸ் ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷேர் பண்ணியிருக்கா, நிறைய இடத்துல ரிலேட்டிவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கா, ரைட்? கஹி அண்ட் ரச்சனாத்மக்னா கிரியேட்டிவிட்டி, நிறைய இடத்துல அவங்களே கிரியேட்டிவ் ஆகி கொஞ்சம் தன்னை சேவிங்லாம் நிறையா பண்ண ஆரம்பிச்சு எப்படி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஆகிட்டும் கற்றுன்ட்டான். தட்ஸ் த பாசிட்டிவிட்டி ஓவர் ஹியர். तालीम, एजुकेशन, इत्मीनान, satisfaction, उन्नति, progress. Kiddood education and progress we are not satisfied because of the online education, but we should be happy, shukr hai that we are not in 80s. In 80s la nariya kid they lost their 1 year of education and pradyogiki. That time we didn't have technology, and now our adhyapak teachers are working hard with the help of technology for the online education. கொலாஹல்னா பேனிக், பேனிக்ல இருக்கிறதுனால மனோரஞ்சன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்டாப் ஆயிடுது. நம்மளால மூவி போக முடியல அண்ட் எனிவேர் அவுட் சைட் போக முடியல. பட் நமக்குள்ளேயே நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட ஹுனர், ஸ்கில், இன்சைட் ஸ்கில் அண்ட் ஜஸ்பா, நம்மளோட
பேஷன் கூட நமக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆகி லைக் வி குட் ஃபோக்கஸ் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது நம்மளோட இன்னர் பேஷன் மேல. தட்ஸ் த பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் இட். நம்ம மாஸ்க் போடுறதுனால நிறைய பேர் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளா இருப்பா. பட் நம்ம மாஸ்க் போடுறதுக்கு வந்து நம்ம அஷேம்டா இருக்க வேண்டாம். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸை கவர் பண்ணறதுக்காண்டி போட்டுப்பா இல்லையா? தட்ஸ் நாட் த ரீசன். ஜிம்மெதார் நாகரிக் மீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன். ஆஸ் ஏ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து என்னன்னா, தர்மம் என்னன்னா நம்ம அடுத்த சிட்டிசனோட லைஃப் வந்து சேவ் பண்ணும். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் வி ஆர் வேரிங் மாஸ்க். நம்மளால நம்மளோட ரிலேட்டிவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண முடியல. நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியல. லைக் பீச்சு, எனி பார்ட்டி நம்மளால போக முடியல. பட் இதனால பாபதி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னால நம்ம டிராஃபிக்லாம் லூஸ் ஆயிடுது. அண்ட் பர்யாவரன் மை என்விரான்மெண்ட் வந்து திருப்பி வந்து சரியாயிடுது. அண்ட் ஆஸ்மான் ஸ்கை வந்து திருப்பி ப்ளூ ஆயிடுது. அண்ட் உப்ஹார் கிஃப்ட் ஆஃப் ஷுத் ஹவா கிளீன் ஏர் இஸ் அவர் கிஃப்ட். அது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம நிறைய பேரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் நிறையா நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் நோன் பர்சன்ஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்து இறந்து போயிட்டா. இதில் வந்து நம்மளால ஒரு பாசிட்டிவும் ஃபைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஹவு டு வி எக்ஸ்பிளைன் வந்து யார் வந்து தன்னோட டைமுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த உலகத்தை பற்றி போயிட்டாலே அதை வந்து அதில் என்ன நம்ம கெயின் பண்ணோன்னு ஹவு டு வி எக்ஸ்பிளைன் அவர் செல்ஃப், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த நெகட்டிவிட்டி, டோட்டல் நெகட்டிவிட்டி. பட் லைஃபோட ரூல் என்னன்னா, யார் வந்து பிறக்கிறாளோ அவள் வந்து கண்டிப்பாக இறந்து போக தான் செய்வா. ஸோ மேபி வி ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் அவர் செல்ஃப் வந்து லைஃபோட ட்ரூத் அக்செப்ட் பண்ணு. ஆல்மி பபானா குளோபல் பேண்டமிக்லேருந்து லெட்ஸ் லேர்ன் வந்து என்னென்னா என்விரான்மெண்ட் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் வந்து ஒரு லெட்ஸ் ட்ரை டு சி வந்து இதுலேருந்து என்ன பாசிட்டிவ் கிடச்சிருக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எடுத்துட்டு லெட்ஸ் மூவ் ஆன். தட்ஸ் த லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன். Thanks friends for watching. If you want to inspire me, please like, share, subscribe and comment. And I'll soon be back with my new poem. Till then, goodbye friends.